हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईयू क्लासेस ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अम्ल भस्म एवं लवण या एसिड बेस एंड सॉल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाला हूं। दोस्तों, इनके साथ में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल्स भी बताने वाला हूं इनकी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, अम्ल वह पदार्थ है जो। तो दोस्तों, अम्ल के बारे में मैं बताता हूँ कि अम्ल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की डेफिनेशन होती है कि जो जलीय विलयन में H धन आयन देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जलीय विलयन में H धन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। ये आर्हेनियस के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम बारेनस्टेड के अनुसार बात करते हैं तो उसने बताया कि अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। ठीक है दोस्तों, अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं या प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और दोस्तों, अगर हम देखें कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अनीला। ठीक है, अनीला। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ऐसे बना अम्ल, न से बना नीला और ला से बना लाल। ठीक है दोस्तों, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये सारे के सारे अम्ल के गुण हैं। और इसके अपोजिट जो गुण आएंगे वो सारे के सारे क्षार के होंगे। ठीक है दोस्तों, क्षार के या भस्म के होंगे। उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम क्या, यहाँ के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें यही हमारा मैच होता है। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिया हुआ है OH आयन देते हैं, तो OH आयन तो भस्म देते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रदान नहीं करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण करते हैं, युग्म। ठीक है दोस्तों, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण करते हैं। तो अगर ये ऑप्शन होता तो राइट होता। ठीक है, और अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला नहीं करते, नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भस्म वह पदार्थ है जो। देखिए, भस्म की अगर हम बात करते हैं तो भस्म के जो आर्हेनियस के अनुसार अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो ये जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। क्या देते हैं, OH ऋणायन। ठीक है, ये देते हैं OH आयन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये स्वाद में या तो हम कह सकते हैं कि कसैले होते हैं या कड़वे होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अम्ल ने क्या किया था, अम्ल प्रोटॉन देते थे और ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ये प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का जो युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्म उसे त्यागते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के युग्म को त्याग देते हैं। तो ये हैं, और इनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। क्षार की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्षार के गुण होते हैं, ये आपको समझ में आए। और क्षार देखिए दोस्तों, क्षार तब कहा जाता है, क्षार या एल्कली जो होता है वो तब कहा जाता है जब भस्म के जलीय विलयन को, भस्म को जल में मिलाया जाता है तो उस जलीय विलयन को हम क्षार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्षार बोलते हैं या एल्कली बोलते हैं। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, भस्म बोल देंगे। ठीक है, बेस या भस्म बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा सही, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। भस्म वो होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन देने वाले अम्ल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो देते ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का युग्म की बात करी जाती है, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो दोस्तों, अम्ल और भस्म दोनों जब भी अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है, हमेशा लवण बनता है। क्या बनता है, लवण, सॉल्ट बनता है। ठीक है, और सॉल्ट के साथ साथ जल भी बनता है। ठीक है, तो उसे उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं। जब अम्ल और भस्म मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, वो एक उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उदासीन क्रिया में बनता है। तो दोस्तों, यही है, उदासीन क्रिया में क्या बनता है, उदासीन क्रिया होती क्या है, उदासीन क्रिया तब बनती है जब अम्ल और भस्म मिलकर अभिक्रिया करते हैं और उससे बनता क्या है, लवण और जल बनता है। ठीक है दोस्तों, लवण और जल बनता है, केवल लवण नहीं बनेगा। केवल लवण लवण अगर लगाओगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, लवण और जल दोनों चीज बनती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। एक मिथाइल ऑरेंज भी है, होता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है वो। अगर होता तो वो भी राइट होता। ठीक है दोस्तों, लेकिन यूजुअली जो हम यूज करते हैं वो लिटमस पेपर यूज करते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में मैंने बताया था कि लिटमस पेपर, अगर दो ट्रिक आपको याद रखनी है, एक तो अनीला हो गया, अनीला। अनीला का क्या मतलब हो गया कि अम्ल नीला और लाल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, दूसरा याद करना है झालानी। नी झालानी का क्या मतलब हो गया कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक से आप याद रख पाएंगे, बाकी अदरवाइज कंफ्यूजन में भूल जाते हैं कि क्या होता है, क्या होगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो अनीला और झालानी, इससे हम याद रख लेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, और झालानी से याद रखेंगे कि क्षार या भस्म जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? तो दोस्तों नीले लिटमस पेपर को, यहाँ आया ना, नीले को लाल करता है कौन करता है? अम्ल करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा अम्ल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं लाल पत्र को नीला कौन करता है? तो लाल पत्र को नीला कौन करेगा? देखिए ये ला और नी था ना, झा ला नी, तो लाल को नीला कौन करता है? ये करता है क्षार या भस्म। ठीक है दोस्तों, क्षार या भस्म करेगा इसको। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वही है कि जो जल में घुलनशील भस्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्षार कहते हैं। क्षार या इंग्लिश में एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही कथन है? तो सही कथन में देखते हैं हम, क्षार जो होते हैं, क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है। बिल्कुल सही बात है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये भी सही बात है, क्योंकि झा ला नी, ठीक है, झालानी से हमने याद करा कि क्षार नीले लिटमस, सॉरी, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि क्षार क्या होते हैं? क्षार तब बनते हैं जब जलीय विलयन में भस्म को मिलाया जाता है। तो भस्म मिलाने पर जो बनेगा वो तो सभी के सभी क्षार तो भस्म तो होने ही होने, क्योंकि वो भस्म से ही मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सभी क्षार भस्म होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी भस्म जो है वो क्षार ही हों। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड फॉर्म में होंगे जो भस्म, वो क्षार नहीं होंगे। जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, जलीय विलयन जो होगा भस्म का, उसी को हम केवल क्षार बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सारे के सारे ही ऑप्शन क्या है हमारे? सही हैं, उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्षार में धातु जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? एच आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन, एच धन आयन देते हैं। तो ये मैंने डेफिनेशन में बता दिया था आपको, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो भस्मों का स्वाद कैसा होता है? देखिए, स्वादहीन तो नहीं होता, मीठा भी नहीं होता, खट्टा भी नहीं होता। ठीक है, खट्टा नहीं होता है, कड़वा होता है या कसैला होता है या खारा हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खट्टा नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग खारा सही होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भस्मों के जलीय विलयन में कौन सा आयन होता है? तो भस्मों के जलीय विलयन में कौन सा आयन होता है? ओ एच नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, ओ एच पॉजिटिव नहीं, ओ एच नेगेटिव ऋण आयन होता है, ऋण आयन। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सभी लवण होते हैं। तो दोस्तों लवण की अगर हम बात करते हैं तो सभी लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य होते हैं। चलिए, क्योंकि जब जब लवणों में वैद्युत प्रवाहित की जाती है तो वो आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर देते हैं कि पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो दोस्तों पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁷ होता है। ये क्यों होता है? देखिए, ये समझिए थोड़ा ध्यान से। जो हमारी पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू जो होती है, उसकी डेफिनेशन से के अकॉर्डिंग हम अगर बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन होती है, किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक। ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक लघुगणक उसका पीएच कहलाता है। यानी कि इसका लॉगरिथम अगर हम करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, लॉग अगर हम निकालते हैं तो हाइड्रोजन आयन का, ये हाइड्रोजन धन आयन है, इसका नेगेटिव लॉग, यानी कि इसकी अगर हम पावर कितनी रखेंगे, पावर इसकी -1 रखेंगे। क्या रखेंगे? पावर -1। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन आयन की वैल्यू निकालें, हाइड्रोजन आयन की, ठीक है दोस्तों, एच पॉजिटिव जो होगा, तो एच पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? एच पॉजिटिव इक्वल्स टू, लॉग हटेगा तो 10 की पावर आएगी, तो 10 की पावर कितनी आएगी? -10⁻⁻ पीएच आएगी। ठीक है दोस्तों, जो पीएच था वो माइनस बन जाएगी। आई बात समझ में? तो ये होता है
पीएच की वैल्यू। और यही जो 10 की पावर जो माइनस के साथ लिखा हुआ है पीएच, वही पीएच वैल्यू होती है। तो जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है 10 की पावर माइनस 7 जो है वो 7 जो है वो कितनी होती है? वो क्या है? केवल पीएच वैल्यू है। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है पीएच की डेफिनेशन। तो दोस्तों ज़्यादा अगर इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, केवल ये पूछा जाएगा कि जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है दोस्तों, और ये 7 आती कहाँ से है? ये माइनस 10 की पावर माइनस 7 लॉगरिथम से आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। 7 पे हो जाएगा उदासीन और 7 से अधिक हो जाएगा क्या? क्षार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षार घोल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो क्षार घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं? तो दोस्तों जो सभी अम्ल हैं वो धातुओं से क्रिया करने के बाद क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान हमारा 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों दूध के पीएच मान की अगर हम बात करते हैं तो 6.4 होता है। ठीक है दोस्तों, 6.4 से लेकर 6.6 तक वेरी करता है ये। ठीक है, अगर ऑप्शन में 6.4 नहीं है, 6.6 है, तो वो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। ठीक है, तो HCl इसलिए शक्तिशाली होता है क्योंकि इसमें H आयन जो होते हैं वो उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। ठीक है, ये संपूर्ण आयनित हो जाता है, इसलिए क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ये 6 लिखा हुआ है, पीएच 6 होता है, 6 के आसपास होता है। मतलब जब यह खट्टा हो जाए तो इसका पीएच मान कितना होता है? मान लिया जब दूध खराब हो जाता है तो खट्टा हो जाता है, तो खट्टा हो जाएगा तो खट्टा होने का मतलब क्या हुआ? पीएच वैल्यू घट जाएगी उसकी, क्या हो जाएगी? 6 से कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 6 से कम हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, 6 से कम हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई चीज़ खट्टी हो रही है तो खट्टा होने का मतलब क्या है? कि वो अम्ल की तरफ बढ़ रही है। और अम्ल कौन से होते हैं? जो मतलब 7 से कम वाले होते हैं वो अम्ल होते हैं। तो यहाँ 6 से भी कम हो जाएगा। अगर वो खट्टा हो रहा है तो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच दर्शाता है। तो पीएच क्या दर्शाता है? पीएच दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांक। ठीक है दोस्तों, अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है कि कोई भी घोल अम्लीय है क्षारीय है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पीएच वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर 7 है तो उदासीन होता है, 7 से कम है तो अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा होती है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो कैसा होता है? अमोनिया अम्लीय होता है। NH3 अमोनिया होता है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो NH4Cl होता है। कितना होता है? NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, और अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। तो अमोनिया भी हमारा अम्ल होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन भी कैसा होगा? वो भी अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं H2O मतलब जल, और NaOH। ठीक है दोस्तों, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से भरी परख नलियों के विलयन में विभेद कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों NaOH क्या है? NaOH हमारा होता है क्षार। क्या होता है? एक क्षार होता है। ठीक है, और जल तो उदासीन होता है। जल कैसा होता है? उदासीन होता है। तो अगर हमें किसी क्षार का बारे में पता लगाना है तो क्षार के बारे में हमें लिटमस पेपर से क्या करना पड़ेगा? देखिए कौन सा लिटमस पेपर यूज करना पड़ेगा? क्षार वाला मैंने बताया था, झा ला नी, तो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, तो लाल लिटमस पेपर को हम यूज करेंगे। कि अगर हम लाल लिटमस पेपर को पानी वाली परख नली में डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी या जल जो है उदासीन है। लेकिन अगर हम NaOH में डालेंगे तो वो लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हम उसे में विभेद किससे करेंगे? लाल लिटमस पेपर को उसमें डाल के करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगर यहाँ NaOH की जगह कोई हमें यहाँ दिया होता अम्ल दिया होता, जैसे HCl दिया होता, तो HCl का पता लगाने के लिए फिर हमें कौन सा यूज करना पड़ता? नीला लिटमस पेपर यूज करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, नीला लिटमस पेपर, क्योंकि नीला लिटमस पेपर भी जल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उसे अम्ल में डालते हैं तो वो क्या हो जाता? वो लाल हो जाता। ठीक है दोस्तों, अनीला से, अनीला मैंने बताया ना, अनीला, अम्ल, नीला और लाल। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होता है। तो जलीय विलयन की अम्लता अगर हमें जांचनी है तो हाइग्रोमीटर नहीं होता। हाइग्रोमीटर क्या होता है, आर्द्रता मापने के लिए होता है। एसिडोमीटर तो कुछ होता ही नहीं है, पीएच मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, पीएच। और एमीटर क्या मापता है, एमीटर हमारा वैद्युत धारा नापता है। तो यहाँ किसी जलीय विलयन की अगर अम्लता मापनी है हमें, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पीएच मीटर यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया, जीरो मत कर देना, जीरो से कंफ्यूजन होता है। 7 होता है, 7 से कम वाले अम्ल होते हैं और 7 से ज्यादा वाले क्षार होते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।